देखिए, मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकारों ने टोल खत्म करने के लिए क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल संवेदनशील विषयों पर राजनीति करती है। लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं कि टोल का भार कम हो, जनता को कम से कम भार पड़े और भविष्य में हम अधिकांश टोल समाप्त करने की दिशा में बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकार में प्रदेश में सड़कें नहीं बची थी, बिजली नहीं बची थी, दिग्विजय सिंह ने बंटाधार मध्य प्रदेश को बना दिया था, वो चाहते हैं कि उसी तरह की स्थिति फिर से मध्य प्रदेश में हो जाए, सभी तरह के हालात ध्वस्त हो जाएं। लेकिन सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जल्द ही जनता को इस विषय में भी सौगात मिलेगी। टोल कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई, उसमें कई महिलाएं। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। कोई भी तत्व अगर आपराधिक गतिविधियां करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा अलग से कानून भी बनाया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे टोल कर्मी हो या कोई भी हो। कोई भी प्रदेश के नागरिकों के साथ इस तरह की घटना नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी में संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। यहाँ काम करने वालों को उनके काम के अनुसार मूल्यांकन नहीं होता है। बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों को, पूंजीपतियों को और जो धन संपत्ति खर्च करते हैं, वो यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से पद खरीदते हैं। यहाँ कांग्रेस में ना काम करने वाले नौजवानों के लिए जगह है, ना महिलाओं के लिए जगह है। केवल और केवल कांग्रेस में पद बिकते हैं और यूथ कांग्रेस के चुनाव उसी बिक्री को दिखा रहे हैं। अब तो कांग्रेस की स्वयं की महिला नेत्रियां सवाल उठा रही हैं कि किस तरह की खिचड़ी कांग्रेस में पक रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें कैसे हो पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लगातार चाहे वन संपदा हो या वन्य जीव हो, दोनों के संरक्षण के लिए नीति बनाई गई है और जहां भी इस तरह की शिकायतें आती हैं तो जिम्मेदारों को कार्रवाई करने के लिए ताकीद किया गया है। इस विषय में भी जिस तरह का मामला सामने आ रहा है उस पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है और भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई भी वन संपत्तियों पर कब्जा करेगा तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे सख्त कानून लगेंगे और इसी तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि चाहे वन्य संपदा हो, चाहे वन्य जीव हो, दोनों में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है और लगातार ये तमगा जारी रहेगा।